हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे साथ एक नए गेस्ट है अनिकेत, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे 0 से लेकर 4 लाख तक फॉलोअर तक गेन किए हैं। तो आज इन्हीं की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। अनिकेत, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा असली नाम अनिकेत प्रसाद रजक है। मैं और मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम जिसे सब जानते हैं फैशन विद अनिकेत है। और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, राउरकेला से। और अभी मैं स्टडीज चल रहा है, मास्टर्स मीडिया मास कम्युनिकेशन पे, वो भुवनेश्वर में चल रहा है अभी। ओके। और आपने स्टार्टिंग कभी करी थी इंस्टाग्राम की जर्नी? आपकी कभी शुरुआत हुई थी? स्टार्टिंग मेरा मैं ये फील्ड पे एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं 3 साल से हूँ। और हाँ। फैशन और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, मैं जेनर फैशन और ब्यूटी है। तो इंस्टाग्राम पे मेनली फोकस आप बोलोगे तो 3 साल से हूँ। ओके। तो आपने स्टार्टिंग कैसे करी? लाइक बहुत सारे लोग देख के किसी का स्टार्ट करते हैं, और अभी इस टाइप पे भी बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो स्टार्ट कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी ब्यूटी फैशन में जाना चाहता है तो? तो मैं तो अपना बेसिकली स्टार्ट किसी को ऐसा देख के, क्योंकि मैं ये सब के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था कैसे क्या होता है। तो हम्म। मैं जस्ट स्टार्ट किया था एज अ फोटोशूट, नॉर्मल उस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा था फोटोशूट। तो मैंने फोटोशूट से स्टार्ट किया था, तो एक फोटो अच्छा वायरल हो गए थे। तो पहले ब्रांड मेरे को अप्रोच किया एज अ कोलोब्रेशन। तो मेरे को उस टाइम आइडिया नहीं था, तो फिर मैं उसके बारे में रिसर्च किया, उसको टाइम दिया, तो क्या होता है कैसे होता है। तब एक ब्रांड, फिर दो तीन चार, फिर ऐसे चलते रहेंगे। ओके। और जब स्टार्टिंग में आपने कितना फॉलोअर हिट किया था कि आपको ब्रांड आना स्टार्ट कर दिया था? स्टार्टिंग मेरा लगभग 10 की तक था, 5 to 10 की, 8 के 10 की का अंदर में था। तब मेरे को पहला ब्रांड था वो वाओ, जो मेरे को एज अ ब्रांड लिया था। ओके। अभी इस पॉइंट पे मतलब इतना ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सिचुएशन आ गया है, अभी क्रिएटर्स का बहुत ज़्यादा डाउन टाइम चल रहा है। तो इसमें अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ये सब क्या होता है, ये एक बोलने का तरीका है, वैसा कुछ नहीं है। आपका आपका सेल्फ मोटिवेशन है कि अगर किसी को करना है तो बस उस पे उसके बारे में जाने और उसमें अपना कंटेंट पे टाइम दे। कंटेंट रेगुलर अपडेट या फिर यूनिक कंटेंट रहेगा तो ब्रांड खुद अप्रोच करेगा। कुछ इसका डाउनफॉल नहीं हो जाएगा कि यार ब्रांड नहीं आ रहा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा, अच्छा वायरल हो रहा है, अच्छा क्या होता है, सब कुछ चल रहा है, तो कंटेंट ब्रांड वाला खुद अप्रोच करेगा आपको। ऑल राइट। तो फिर अभी आप मतलब स्टडी के साथ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि ड्रॉप ले लेते हैं इंस्टाग्राम शुरू करने के लिए, यूट्यूब शुरू करने के लिए। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि वो क्या करते हैं, 12th के बाद ही छोड़ देते हैं स्कूलिंग या फिर कॉलेज। मेन बात बेसिकली क्या है ना, अभी तक एज अ इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर मेन प्रोफेशन नहीं हुआ है। इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, आप बहुत ऊपर चल जाएगा या फिर अभी कभी कभी डाउनफॉल आ जाता है। कुछ एक फिक्स पेमेंट नहीं रहता है एज अ आप हाँ। कुछ जॉब कर रहे हो, एज अ कुछ स्टडी कर रहे हो, तो एक जॉब करते हैं तो एक फिक्स सैलरी रहता है या फिक्स पेमेंट रहता है। पर इंस्टाग्राम का वैसा कुछ है नहीं। तो वो चीज़ को आप एज़ अ प्रोफ़ेशन फुल टाइम अगर पढ़ाई छोड़ के, तो एक डी मेरे लिए डीमेरिट होता है। इसलिए मैं अपना स्टडी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये भी साइड बाय साइड चल रहा है। ओके। मतलब अभी जो यंग ऑडियंस है, स्पेशली जो अभी जेनजी है और जो कॉलेज में है, मतलब स्कूल में है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक अभी तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अपना टाइम स्टडी पे देने के बजाय अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दे रहे हैं। तो उनको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट होएगा या फिर ऐसे उनको स्टडी भी कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब दोनों बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं तो बोलूँगा एक डिग्री तो होना चाहिए एज़ अ नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली क्वालिफ़िकेशन कुछ किए नहीं हो, आप अगर स्टार्टिंग से ही आप इसमें घुस जा रहे हो, पर किसी-किसी का अगर टैलेंट है या फिर अच्छा उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग जान रहे, तो ठीक है। पर मेरे लिए एज़ अ बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन वो सब होना चाहिए। एज़ अ सेकंड कुछ सेकंड प्लान होना चाहिए हाथ में। अच्छा। और आप अभी स्टडी भी कर रहे हो और साथ में आपका इंस्टाग्राम भी चल रहा है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके पास कैंपेन भी रहते हैं, तो सारा काम भी करना रहता है, आपको आप पढ़ना भी रहता है। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते ये एक बोल सकते हो मेरा एक तो प्लस पॉइंट है। तो मैं एक शेड्यूल बना लेता हूँ, जिस मेरा जब क्या भी असाइनमेंट रहता है या फिर सेमेस्टर वगैरह रहता है, और मेरे को उस टाइम पे रेगुलर शूट्स भी है, पूरा वीक शूट फुल ऑफ है। तो उसको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है कि शूट पूरा दिन, और एक शूट ऐसा बोलते हैं कि अरे वो ऐसे ही हो जाता है, पर एक शूट पूरा दिन ले जाता है। तो पूरा दिन वो चल के फिर रात को टायर्ड हो गया, थोड़ा बहुत मेरे को मैनेज करना पड़ता है। उस टाइम थोड़ा सा
ऊपर नीचे होता है, पर उसको बैलेंस करना पड़ता है वो चीज़ को, कि लाइक रात को पढ़ाई कर लो, वो चीज़ कर लो, वो चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, और ऐसा कभी हुआ है कि लाइक आपके कैंपेन के चक्कर में आपका कुछ एग्ज़ाम छूट गया हो या फिर क्लास छूट गया हो? ऐसा तो कभी मतलब ये चीज़ नहीं हुआ है। आज मतलब ये चीज़ अच्छा पॉइंट है कि मेरा कभी ऐसा एग्ज़ाम टाइम है कि मैं कैंपेन छूट जाए। कैंपेन छूटा है, एग्ज़ाम नहीं छूटा, कैंपेन छूटा है। अच्छा, हाँ, ओके, कैंपेन छूटा है कि कैंपेन था, मैं पर एग्ज़ाम देने बाहर गया हुआ था, पर उसको बोला कि और कुछ डेट आगे बढ़ सकता है क्या? तो कैंपेन वाला बोले कि नहीं, मेरे को ये डेट पे ही चाहिए। तो उस वजह से मेरे को कैंपेन कट हो गया था। एग्ज़ाम तो नहीं छूटा है। ओके। तो लाइक आपके पास अभी ऑलमोस्ट हाफ मिलियन होने वाले हैं, तो आपने टीम भी बना रखी है या फिर सारा चीज़ आप अपने अकेले ही मैनेज करते हैं, लाइक फ़ोटो शूटिंग और एडिटिंग वगैरह, जो वीडियो एडिटिंग होती है, रील्स एडिटिंग? ज़्यादा ज़्यादातर तो मैं ही खुद मैनेज कर लेता हूँ। अगर कुछ ओके, अच्छा ब्रांड आए, तो मेरे को लाइक मेरे है ऐसे बहुत सारे, मतलब एक ग्रुप नहीं है, ऐसे कॉन्टैक्ट है, सब अलग-अलग रहता है। मेरे को एक फिक्स अच्छा, फ़ोटोग्राफ़र नहीं है। तो वो मतलब अलग-अलग कैसे किसका क्वालिटी रहता है, कैसे किसका को अच्छा स्किल रहता है, एडिटिंग स्किल अच्छा रहता है। तो जैसा ब्रांड हिसाब से या बजट हिसाब से तब मैं फिर हायर कर लेता हूँ। ओके। और सपोज़ कोई भी ब्रांड ये पॉडकास्ट देख रहा हो, तो अगर उसको आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करना हो, लाइक 6 महीने, 1 साल, तो आप हुँ। कितना चार्ज करोगे? अगर वो वन टाइम काम करना चाहे, तब कितना चार्ज करोगे? वो तो बेसिकली डिपेंड करता है लाइक ब्रांड ऊपर कि वो कितना बड़ा ब्रांड है, फिर उसका डिलीवर्स क्या-क्या है और उसको ओके, क्या-क्या चाहिए एक-एक महीना में, उसका रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, फिर कैसा वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, पूरा ऑल टोटल फिर उसका ब्रीफ रहेगा तब मैं बता पाऊँगा ना। डेफ़िनिटली। सपोज़ एक रील का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक रील ही करना है ब्रांड को, तो पर मंथ 1 रील या फिर वन टाइम 1 रील? तो मेरा लाइक ऐसे नॉर्मल रील चार्जेस तो लाइक मेरा 25 टू लाइक चल जाता है 30 के बीच में रहता है। एज़ अ लाइक ओके, स्क्रिप्टेड प्रोफेशनल रील चाहिए कि हाँ, लाइक पूरा सिनेमैटिक शॉट चाहिए आपको, एक अच्छा एडिटिंग रील चाहिए, तो उसका सर 25 टू 30 की चल जाता है। और हर मंथ का वही अराउंड लाइक वही अराउंड रहता है। और ओके। तो अभी आप स्टडी भी कर रहे हो, तो आप स्टडी का जो भी अगर मतलब कॉलेज का फ़ीस हो गया या फिर थोड़ा अपना भी कुछ पॉकेट मनी वगैरह, तो आप ये खुद से मैनेज करते हो या फिर कुछ घर वालों से भी लेते हो? नहीं, मेरा लाइक 2 इयर्स हो गया है, मैं लाइक घर से पैसा वगैरह लेता नहीं हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट ही हूँ। क्योंकि इससे मेरा अच्छा खासा हो जाता है, बजट अपना निकल जाता है, फिर मैं कॉलेज का भी हो जाता है। तो ऐसा कभी घर से ऐसा कभी आया नहीं है अभी तक, टूटा 2 साल तक तो नहीं है। ओके। और आप अभी फ्यूचर में अब क्या प्लान कर रहे हो कि आपको कंटेंट कंटेंट जर्नी कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और प्लान्स है आपके? मेरा तो अभी बेसिकली प्लान्स है कि मैं लाइक इंस्टा में तो चल रहा ही है, थोड़ा-सा यूट्यूब में बहुत लोग बोले कि आपका इंस्टा में इतना फैन बेस है, यूट्यूब में करो, करो, करो। तो अभी मैं अगर ये मेरा लास्ट ईयर है, मास्टर्स का लास्ट ईयर है, इस साल ओके, खत्म हो जाएगा तो मेरा 4-5 महीना ब्रेक रहेगा, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ फुल फोकस यूट्यूब में दूँ और इंस्टा में दूँ और उसके बाद देखा जाए क्या होता है। ओके। अभी मतलब कॉलेज जो स्कूल गोइंग ऑडियंस है, जो कॉलेज वाले ऑडियंस है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम करते हैं कि उनको बनना है, लेकिन वो ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उनके पास एक छोटा फ़ोन है जिसमें स्टोरेज कम है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो उनको कैसे शुरू करना चाहिए? मेरा तो सबसे पहला स्टार्टिंग में तो नॉलेज ही नहीं था कैसे शूट किया जाता है, क्या शूट किया जाता है। तो वो चीज़ ओके, यूट्यूब सबसे बड़ा हेल्पफुल चीज़ है। उससे मैं सीखा कि नॉर्मल वीडियो को फिर स्नैपचैट फ़िल्टर लगा के अच्छा क्वालिटी बढ़ा लो। फिर क्या बोलते क्या इंस्टा एचडी फ़िल्टर लगा के क्वालिटी बढ़ा लो, इंस्टा में वीडियो बना लो। उसको फिर कट कट करके वीएन एक तो ऐप है, उसमें वीडियो एडिट होता है, उसको एडिट कर लो। फिर लाइक एक 500 का रिंग लाइट ले लो। फिर क्या बोलते हैं, उसे मतलब डिवाइड कर लिया था कि जितना ही मतलब पैसा मतलब ब्रांड से पहले आता था, जैसे कम पे आता था, उसमें से मैं 10-20% सेविंग कर लेता था, उससे 500 मतलब 500 का रिंग लाइट ले लूँ, फिर ऐसे करके फिर बढ़ते करते गया। ओके। तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि अभी स्टार्टिंग में आप जो भी आपके पास फ़ोन ही है, तो फ़ोन से स्टार्ट कर दो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अब हाँ, स्टार्ट में जो मत चीज़ देखो। आपका म मतलब बेसिकली फील्ड में क्या होता है ना, सोचते रह जाता है इंसान हाँ, कि करना है, बस पहला स्टेप भी थोड़ा-सा रह जाता है कि अरे करना है, कल करते हैं, परसों करते हैं, बस वो। पर पहला स्टेप भी मुश्किल रहता है, अगर एक एक स्टेप आपका हो गया, तो उसके बाद आपका वो रेगुलर चलते रह जाता है, बस एक स्टेप ही लेना रहता है कि हाँ, पहला वीडियो तो बना, जैसा ही बन रहा है। ओके। अभी या करंट टाइम में बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लाइक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, वो भी अपना प्रोजेक्ट चला रही है। तो आपने कभी कोई ऑफ़र आया अभी किसी पार्टी से, कोई बड़ा-सा कैंपेन आया हो, पूरा इलेक्शन कैंपेन या फिर?
हाँ, मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से मतलब मेरे को आता है कैंपेन की ये चीज़ का है, वो चीज़ का है। अभी कुछ तो फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। तो बस मेरे को हाँ, ऑफ़र्स आते हैं कि ये चीज़ का ये डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ कि हाँ, अच्छा कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसको प्रमोट करता हूँ। ओके। और या आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आप डे टू डे करते क्या हो स्टार्टिंग में एज अ कंटेंट क्रिएटर? ऐसा तो मेरा 2 डिफरेंट लाइफ़ चलता है। जिस दिन शूट रहता है, उस दिन अलग लाइफ़ चलता है, जिस दिन शूट नहीं रहता, उस दिन अलग लाइफ़ रहता है। ऐसे बेसिकली मेरा लाइक सुबह रात को तो लेट में सोता हूँ, वो एक खराब आदत है, पर रात को लेट में सोता हूँ, एडिटिंग वगैरह का रहता है वो काम। तो वो ख़त्म होके फिर मेरा सुबह का स्टार्ट होता है क्लासेस। फिर क्लासेस ख़त्म होता है, फिर लाइक थोड़ा रेस्ट करके मैं बाहर रहता हूँ, तो लाइक लंच वगैरह बनाना रहता है। वो सब कंप्लीट करके थोड़ा-सा फिर वार्म अप करने या फिर एक्सरसाइज करने जाता हूँ। फिर वो ख़त्म आके रात का कुछ काम रहता है स्टडीज़ वगैरह या फिर शूट का कुछ एडिटिंग वगैरह करके, वो कंप्लीट करके फिर कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन के फिर सो जाता ओके। और हूँ। अभी बॉयज़ में भी बहुत सारा मिथ होता है कि उनको ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एज एन मतलब ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों पे वो कतराते हैं कि बॉय है तो ब्यूटी की चीज़ें यूज नहीं करेगा, लाइक फेस वॉश और बहुत सारी चीज़ें होती है, कंसीलर वगैरह। आप ये कौन सी चीज़ें आप यूज करते हो और क्या रिकमेंड करोगे कि बेसिक ब्यूटी थिंग्स यूज करना चाहिए बॉयज़? सबसे बेसिक चीज़ रहता है जो नॉर्मल चीज़ है, फेस वॉश रहता है, एक लाइक हम्म। सीरम रहता है, एक मॉइस्चराइज़र रहता है, एक सनक्रीम रहता है। ये 4 बेनिफिशियल चीज़ है और फिर आता है ऐड ऑन अगर कुछ इवेंट में जा रहे हो तो हाइलाइटर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर वो सब फिर ऐड ऑन होता है। पर बेसिक चीज़ जो रेगुलर लाइफ में यूज़ होनी चाहिए, वो है लाइक विटामिन सी सीरम मॉइस्चराइज़र ये फिर क्या बोलते हैं फेस वॉश और ये लाइक सनक्रीम, वो बेनिफिशियल चीज़ ओके। और है। अभी मतलब कोई भी कंटेंट कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसको किस पर्टिकुलर नीश में जाना चाहिए? लाइक बहुत सारा अभी मतलब 20 से ज़्यादा नीश तो अभी गवर्नमेंट ने ही बना दिया। अभी कंटेंट क्रिएटर अवार्ड हुआ है, वहाँ पे मिला है बहुत सारा। तो किस पर्टिकुलर नीश में बंदे को जाना चाहिए जिसमें उसको ज़्यादा ग्रोथ हो? मैं तो बेसिकली बोलूँगा कि उसका क्या में इंटरेस्ट है, वो कौन-सा फ़ील्ड में लाइक अच्छा है, फिर उसको कौन-सा फ़ील्ड में मन कर रहा है। क्योंकि खुद का मन वो पहला प्रायोरिटी रहता है। अगर खुद किसी की कुछ चीज़ में मन कर रहा है पर नहीं ये चीज़ का वायरल हो रहा है, इसमें मैं घुस जाऊँ तो उसमें कुछ होगा नहीं। वायरल चलते रहेगा, ट्रेंड चलता रहेगा पर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो खुद का जो चीज़ मन कर रहा है, खुद वो चीज़ फ़ील्ड में जाओ, तो एक एक पेशेंस होगा तो एक टाइम पे वो क्या बोलते हैं ग्रोथ पकड़ेगा ही। ओके। फिर अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कभी-कभी आप कैंपेन करते हो, एज़ अ क्रिएटर कैंपेन करते हो तो एजेंसी आपका पैसे नहीं पे करते हैं, 6 महीने तक, 1 साल तक पेंडिंग रखते हैं। इस सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले बहुत हुआ है, पर जब से एक अच्छा खासा मतलब कंटेंट में मतलब नाम हो गया कि ये एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है या हाई-फाई मतलब कंटेंट क्रिएटर है, जब तक अच्छा खासा फैन बेस बन गया, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। पहले लाइक मैं कुछ भी कोलैब कर लेता था, तो वो चीज़ में लाइक प्रॉब्लम हुआ है। पर मैं बेसिकली एडवाइस दूँगा कि प्रॉपर नोन एजेंसी से काम करो। फिर लाइक पहले अपना डील सब क्लियर कर लो कि कैसे क्या है। मेल पहले ले लो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो या मेल बेस में काम करो कि मेल एक प्रॉपर मेल आप एक उसको बोलो ब्रांड को सेंड करने को या फिर डायरेक्ट ब्रांड से काम करो। ये अच्छा एक ये चीज़ रहेगा कि आपको बेनिफिशियल होगा। अच्छा। और अभी क्या है कि बहुत सारे बेटिंग ऐप्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट ने बैन कर लिया है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इसके साथ मुझको काम नहीं करना है और इसके साथ काम करना है? मेरे को लाइक वो इंस्टाग्राम में हेल्प कर देता है क्योंकि वो मैसेज रिक्वेस्ट में बहुत सारा आता है तो आपका किसी के प्रोफाइल से डमी प्रोफाइल दिखेगा या फिर किसी का कुछ नहीं हो रहा है या फिर वो बोलेंगे कहीं और बात करते टेलीग्राम में बात करते तो वो चीज़ लाइक एक खराब चीज़ है देखने से ही पता चलता है कि भाई स्कैम है या फिर ये कोई बैन ऐप है या फिर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ पता चल ही जाता है अकाउंट देख के अच्छा। या तो अभी आप लास्ट 3 ईयर से कंटेंट बना रहे हो, तो अभी तक लास्ट ईयर अभी से लेके लास्ट 3 ईयर में आपने कितने सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है? मैंने लाइक 100+ ब्रांड्स से काम कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा। और हाँ। आपकी ये लास्ट 3 ईयर में एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी? वैसे तो मतलब बता नहीं पाऊँगा कि एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी अभी लास्ट 3 ईयर में। वैसे तो कुछ फिक्स नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है कि कितना क्या चीज़ अर्निंग हुआ है। मैं कुछ ऐसा कैलकुलेशन रखता नहीं हूँ, तो इसलिए कुछ उसका कुछ आइडिया नहीं है। मैं 1 मंथ का कैलकुलेशन नहीं रखता, लास्ट 3 ईयर का पूछिए, तो ऐसा कुछ तो मेरा कैलकुलेशन है नहीं कि लास्ट 3 ईयर में मैं कितना अर्न किया है। मतलब एज एस्टिमेटेड, लाइक अभी क्या है कि कोई भी फ्रेशर जाता है तो 90% इंडियंस का जो जॉब है उसमें उनको 25,000 से कम ही मिलता है। तो एज ए क्रिएटर आपको तो इस पे पूछ रहा हूँ कि एज ए क्रिएटर आप इससे आगे हो या फिर इसी पे चल रहे हो? नहीं, इससे तो ज़्यादा आ जाता है मेरा आजकल में क्योंकि क्या देखिए इसमें भी ना एक चीज़ है, आपका हम्म। किसी मंथ ना 1 लाख तक 2 लाख तक टच हो सकता है।
किसी ओके, मंथ में मेरा हुआ है, पर ओके, किसी मंथ में 10-20 के में ही रह जाता है। तो इसका कुछ अच्छा, फ्लक्चुएट नहीं है, इसका डिपेंड करता है भाई मार्केट पे, तो वो ओके। चीज़ है। या अच्छा, तो अभी आप सपोज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, लाइक उनको थोड़ा ग्रोथ नहीं होता या फिर उनके थोड़े बहुत छोटे होते हैं, तो ये करते हैं फेक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लड़कियों के साथ फोटो डालना, एक पर्टिकुलर लड़की के साथ फोटो डालना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको वायरल होना है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो वो चीज़ का भी ना अलग चीज़ है। उसका ना आपका जो फैन बेस आएगा ना, वो बहुत हाँ, अलग टाइप का फैन बेस आएगा। आपका कमेंट सेक्शन गंदा रहेगा, आपको मैसेज सब गंदा-गंदा मैसेज आएगा। वो एक हेडेक का नेगेटिव एक फैन बेस बन जाता है। तो वो चीज़ किसको चाहिए रहेगा तो भाई अच्छा बात है, पर वो चीज़ कुछ फ़ायदा नहीं देता है। वो जो ऑडियंस रहता है वो नेगेटिव ऑडियंस रहता है। आपको बहुत प्रॉब्लम ही वो क्रिएट होगा और कुछ होने वाला है नहीं। वो एक रियल फैन बेस नहीं रहता है। ओके। या और अभी के टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं कि ये कोई लड़की क्रिएटर है और कोई लड़का क्रिएटर है, तो ये बोलते हैं कि ये लड़की है इसलिए इसका वायरल हो गया है और ये लड़का है इसलिए कम चल रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है डिफरेंशिएशन, कोई लड़का क्रिएटर है या लड़की क्रिएटर है तो इसके बीच में? इसका बीच में ना बहुत डिफर होता है। 1-2 कैटेगरी आ जाती है। पहला जो एक है, जो अच्छा कंटेंट बना रही है और एक लड़का भी अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, लड़का कंटेंट अगर अच्छा बना रहा है तो क्यों नहीं जाएगा? जैसे फॉर्मल एडिट है, द फॉर्मल हाँ, एडिट फैशन हाँ, ब्लॉग, तो वो लड़का होके भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? तो हम्म, ऐसा लाइक तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या बोलते हैं, चलता है, लड़का भी ग्रोथ करता है, लड़की भी ग्रोथ करता ही है। तो ऐसा कुछ डिफर नहीं है कि लड़की है तो ग्रोथ कर गया। ओके। या आ, आप कोई ब्रांड का नाम लेना चाहोगे जो सबसे बड़ा ब्रांड हो, जो जब तक आपने काम किया हो उसके साथ, और ये सबसे मतलब टॉप जो ब्रांड्स हो, टॉप 5? मैं आज तक अगर फैशन का बोलोगे तो मैं मिंत्रा साथ काम कर चुका हूँ, अमेज़न साथ काम कर चुका हूँ, जियो साथ काम कर चुका हूँ, फ्लिपकार्ट साथ काम कर चुका हूँ, एचएम साथ काम कर चुका हूँ। तो ये 5 लाइक फैशनेबल ब्रांड था जिसमें मैंने लाइक काम कर चुका है। तो अच्छा ब्रांड था, तो ये सब 5 होंगे। ओके। और बहुत से लोग मतलब बहुत लोगों का फैन बेस कम होता है, तो उनके लिए बहुत सारे अफिलिएट अर्निंग सोर्स क्या हो सकती है, लाइक अमेजन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम हो गया, इस टाइप के प्रोग्राम क्या क्या कर सकते हैं वो, लाइक अगर कम फॉलो रहे हैं तो? अगर कम फॉलोअर्स है तो कंटेंट है यूनिकनेस भी डालते हैं। अगर फॉलोअर्स नहीं गेन हो रहे या फिर, तो अपना कंटेंट को तो यूनिक बनाओ या फिर कुछ अच्छा मतलब अच्छा चीज ऊपर कंटेंट बनाओ जिससे पब्लिक को प्रॉफिट मिले। पब्लिक क्यों जाएगी, क्यों आपको फॉलो करेगी या फिर क्यों आपका रील देखेगी? क्योंकि उस टाइम प्रॉफिट मिलना चाहिए पब्लिक को। तो वो चीज़ें हाँ। की पॉइंट रहता है। अगर उसको पब्लिक को प्रॉफिट मिल रहा है वैसा माइंडसेट से चले तो वो अच्छा खासा ग्रोथ क्यों नहीं होगा। और आपने एज अमेजन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन करा है कभी? हाँ, मैंने लाइक 6 मंथ काम किया है उसमें। ओके। तो उसमें क्या रहता है, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है और कितना मिलता है अगर पर प्रोडक्ट सेल करे तो? उसका अलग क्राइटेरिया रहता है और हम्म, लाइक उस फ्लक्चुएट होता है कि इतना इतना उसका सेल पे डिपेंड करता है। आप पहले फिक्स रहेगा आपका, पर सेल हाँ, से आपको कमीशन मिलेगा। कितना आपका ऊपर सेल हुआ है उसका आपको 30% मिल जाता है। जैसा जो ओके, प्रोडक्ट सेल हुआ है जितना भी आपका टोटल अमाउंट रहेगा उसमें से आपको 30% कमीशन मिल जाएगा और उसका ओके। आप कितना डाल रहे हो वो आपका अलग से मिलेगा। तो ये जो फॉर्म रहता है मंथली बेस में। अच्छा, अभी क्या है, अभी के टाइम पे अभी कहीं मैं रिपोर्ट भी पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि जो 60% क्रिएटर है वो कहीं ना कहीं फेक फॉलोअर यूज करते हैं, फेक लाइक्स यूज करते हैं। तो इससे क्या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा मतलब क्या होता है ना, प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको प्रोफाइल, रीच फिर लाइक स्टेट्स में आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ अनजेन्युइन करके भी वैसा कुछ फ़ायदा है नहीं, आप बस दिखावे के लिए ऐसा रहोगे। पर वो आपका ऑर्गेनिक या फिर लाइक आपका अच्छा स्टेट वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ओके। या और जैसे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, तो आप रीजनल कंटेंट भी बनाते हो या फिर ऐसे इन जनरल सबके लिए जो हिंदी में होता है? नहीं, मैं लाइक पैन इंडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं लाइक जस्ट ओडिया में कंटेंट तो नहीं बनाया हूँ क्योंकि मैं हम्म, ओडिया फ्रीक्वेंट है नहीं। ओके, तो ये मैं लाइक पैन इंडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, लाइक हिंदी या इंग्लिश में बनाता हूँ। ओके। और सपोज कोई ब्रांड अगर रिक्वेस्ट करे कि आप नहीं, हमारा इसी लैंग्वेज में ही चाहिए, तो एज एन आप बना सकते हो आप? बोलते हैं पर मैं लाइक बना पाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को वो ओडिया लैंग्वेज ही मेरे को कुछ फ्रिक्वेंट नहीं है। आप बोल नहीं पाता हूँ, समझ पाता हूँ पर प्रॉपर बोल नहीं पाता हूँ, तो नहीं हो पाता। तो ब्रांड में बहुत ही बोले कि मेरे को ओडिया में रील चाहिए, पर वो तो हो नहीं अच्छा, पाता है। लाइक रील तो बना लो, अगर वॉइस ओवर डाल दो, लाइक सपोज अगर ना आप हिंदी इंग्लिश में कंटेंट डालते हो और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश और उसके साथ उनका जो रीजनल लैंग्वेज है, मराठी है, उड़िया है, या हाँ, फिर तो कोई उसका भी है। बेनिफिट मिलता है। हम्म, देखो अगर फ्यूचर में अगर आए और अच्छा ब्रांड या अच्छा उसका बजट के साथ,
तब मैं लाइक उड़िया में ट्राई करूंगा ही एक बार, लाइक व्हाट्सएप ऐड ऑन करके तो ट्राई करूंगा। ओके, लाइक मास मास ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हिंदी इंग्लिश ही बेस्ट है अगर कंटेंट या बना रहे हैं तो। पैन इंडिया सब समझ सकता है तो इसलिए अच्छा रहता है। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम एक ही इंस्टाग्राम और क्या अर्निंग सोर्सेस होते हैं आपके पास ब्रांड से, ब्रांड के अलावा? नहीं, मेरा तो लाइक ये स्टडी चल रहा है, ये यही तो में ही मेरा लाइक पूरा दिन चल जाता है, तो और कुछ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही तो ये। ओके, बहुत बार क्या होता है कि कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कभी किसी से झगड़ा हो गया तो वो क्या करते हैं, मास रिपोर्टिंग करते हैं अकाउंट पे और फेक फॉलोअर डालते हैं, फेक कमेंट डालते हैं। तो ऐसा ऐसा चीज़ों को आप कैसे डील करते हो? मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। मैं देखता अच्छा, हूँ आ रहा है तो मैं फोन ऑफ करके ऐसे रख देता हूँ, फिर क्या बोलते हैं आराम से जब वो खत्म हो जाता है तो फिर मैं खोल के वो जैसा रहता हूँ। मैं कुछ उतना जिसमें ध्यान ही नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा उतना कुछ सर्कल नहीं या किसी से उतना जान पहचान या बातचीत नहीं, या जिसमें मैं इंस्टा में घुसा नहीं रहता हूँ। जो मैं काम से ओके, काम से मतलब रखता हूँ बस, और कुछ ऐसा वो चीज़ नहीं है मेरा। ओके। और जब आपने स्टार्ट किया था तो आप भी ब्रांड को रीच करते थे कि ब्रांड आपको ही रीच करते थे? नहीं, मैं बहुत ब्रांड को मैं अपने तरफ से भी रीच किया हूँ जब स्टार्टिंग किया था, क्योंकि starting मेरा वैसा वो फैन बेस नहीं था या फिर मेरे को ब्रांड रीच करेंगे, तो बहुत ब्रांड को मैंने भी रीच किया था, उस टाइम बहुत ब्रांड मेरे को भी रीच किए थे, तो लाइक ओके, अगर किसी ब्रांड को रीच करना हो तो आप क्या प्रेफर करते हो, कैसे रीच करते हो, डीएम से या फिर ईमेल से या फिर कुछ और? या मेल, ये दो मेन प्रेफरेंस है, या मेल करता हूँ या फिर डीएम करता अच्छा, सपोज मैं अगर कोई भी बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है और उसको ब्रांड को रीच आउट करना हो तो दिन में कितना वो डीएम करे, कितना मेल करे कि उसको मिलने कैंपेन मिलने के चांसेस रहेंगे ज़्यादा? हूँ। मैं तो एक ही करता हूँ, अगर एक रेस्पॉन्स अच्छा, नहीं है तो कॉल करता हूँ, पर उससे ज़्यादा तो ऐसा नहीं करता कि आप मेल करते रहो उसमें। नहीं ऐसे अलग अलग ब्रांड को लाइक एक दिन में 10 ब्रांड को कर दिया, इस टाइप नहीं, का? मैं देखता हूँ कि कौन सा मेरे प्रोफाइल से फिट बैठेगा, कौन सा अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, उसको देख के मैं लाइक उतना तो नहीं करता हूँ। 5 6 या 7 9 10 तक ठीक है, डेली वैसा भी नहीं करता हूँ। ओके, और कभी ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी ब्रांड को ब्रांड के साथ काम किया हो और उसने आपको कभी पे ही नहीं किया हो, सारी जगह से ब्लॉक कर दिया हो? नहीं, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है, और वो भी ना ओके, तो अच्छा है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आप स्मार्ट मूव खेलते हो, आप पहले ही देख लेते हो सारी चीज़ें। हाँ, सब मैं प्रॉपर देख लेता हूँ, बॉन्ड साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन, ईमेल ईमेल लेके ऑल टोटल वैसे काम करता ओके, और आपने मतलब सपोज कोई फर्स्ट टाइम आपके पास ब्रांड आता है तो उसको आप रिकॉल कैसे, रिकॉलिंग के लिए क्या टेक्निक यूज करते हो कि इसके साथ बार बार क्या कैंपेन मिलता रहे आपको? हूँ। वैसे कंटेंट देता हूँ कि ब्रांड भी खुश रहता है कि हाँ भाई शूट करके बेनिफिशियल बेनिफिट भी मिला इसकी तरफ से, कंटेंट भी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा है, ऑडियो भी अच्छा है, एडिटिंग भी अच्छा हुआ है, सब चीज़ ऑल टोटल अच्छा है, इसका बेनिफिट है, और फिर टाइम पे कंटेंट दे भी दिया, तो वो चीज़ पे हाँ ब्रांड भी खुश हो जाता है, हाँ भाई इसको दोबारा दोबारा काम करना है। ओके, और बहुत लोग क्या करते हैं, फॉलो अनफॉलो गेम खेलते हैं, लाइक दिन में 50 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, 30 लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं, मतलब ये रिपीट करते रहते हैं, तो इससे कुछ अकाउंट का अफेक्ट करता है या नहीं? मैं तो कभी ऐसा किया नहीं हूँ, फॉलो अनफॉलो जैसे मैं कभी टाइम हुआ नहीं है, मैं like अपने कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, फॉलो आए ना आए बस, वो चीज़ उतना सोचता नहीं हूँ। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल, इसके अलावा आपने किस किस कैटेगरी में काम किया है? मैंने फिटनेस का भी एडवर्टाइज किया, जेनिता एसिटिस का, वो दोनों का प्रमोशन मैंने किया है, ओके, और लाइक मैं बाइक का प्रमोशन किया हूँ, अच्छा, लाइक मैंने हीरो होंडा ये दोनों साथ बाका दोनों साथ काम कर चुका, तो ये दोनों साथ काम किया। अच्छा, टेक के साथ भी काम करा है आपने? या क्योंकि ये लाइफ स्टाइल में फिट बैठता है ये आपके डोमेन लाइक में। मैं फेक तो अच्छा बल्क एक तो प्रोफाइल दिखता है कि हाँ ये सब चैनल कवर करता है। ओके, और कभी गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला उड़ीसा का, लाइक अभी जो सीएम है? हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट से भी काम करने का मौका मिला है मेरे को, मैंने लाइक इमिग्रेशन वाला उसको कवर अप किया था एज अ इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, तो वो वहाँ मैं उड़ीसा गवर्नमेंट से भी काम किया हूँ। अच्छा, और जो सीएम है नवीन पटनायक, वो कैसा विकास कर रहे हैं? अभी बहुत हर जगह वो उधर ही नजर आते हैं। हाँ, तो अभी उनका ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी मतलब इस साल जीत गए तो वो लाइक सबसे लॉन्ग टर्म रहने वाले सीएम बन जाएंगे इंडिया का, तो और लाइक अच्छा अभी बहुत चेंजेस ला दिए है भुवनेश्वर में, अब बहुत डेवलपमेंट हो भी गया है, तो अच्छा अभी इनका ट्रेंडिंग चल रहा भी है। हाँ, और कोई एडवाइस देना चाहोगे, लाइक अभी कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको बेसिक क्या क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जस्ट एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि बी फोकस्ड रहो, टाइम दो, रिसर्च करो कैसे क्या कर रहे हो,
और हर चीज़ का अगला दिन जब नेक्स्ट डे होता है तो सोचोगे कैसे इसको और बेहतर करना और डेवलपमेंट करना है। खुश रहो, कीप स्माइलिंग, बस इतना ही बोलूँगा। ओके। और आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो ऑडियंस को ना पता हो? मेरे बारे में ऐसा कुछ तो नहीं है, सब मैं बहुत ओपन, बहुत चिल बंदा हूँ। तो मैं लाइक बहुत फ्री फ्रेंडली बंदा हूँ। तो मैं सबसे घुल-मिल मैं रहता ही हूँ। तो सब मेरे बारे में सब ओपन है। मेरा लाइक प्रोफेशनल अकाउंट, पर्सनल, उसको सब हर इवेंट में, हर फैमिली में को सब देखा, मतलब सब चीज़ ऑल मतलब पता ही है किसकी ये ओ- फैमिली ये है। वो सब चिल है। सब सब पता ही है ऑडियंस को मेरे। ओके। और सपोज साइक अभी कोई स्पेशली जो लेडीज होती है, मतलब जो गर्ल्स होती है, अगर वो इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में बनाती है तो उसके घर वाले भी अपोज करते हैं और बाहर वाले तो अलग से ही अलग अलग कमेंट करते हैं। उसको कैसे डील करना चाहिए? कैसे स्टार्ट करे वो लड़की, कोई भी स्टार्ट करे? उसका क्या रहता है कि मतलब पहले अपना फैमिली सब नहीं होगा, पर फैमिली का भी क्या रहता है ना, अगर इससे बेनिफिट मिल रहा है तब क्या बोलते वो लड़कियों को अप्रोच करती है कि हाँ भाई इसमें तुम और बेहतर कर, और चीज कर, और ट्राई कर। तो एक अपना फैमिली को दिखाओ कि इससे मेरे को और क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ भाई बेनिफिट दिखाना पड़ता ओके। और लैंग्वेज का बहुत इशू रहता है कि अब बहुत सारे क्या होता है कि अब बहुत लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको बात करना या नहीं आता ब्रांड से, लाइक बहुत तो कोई गांव से स्टार्ट कर रहा है तो उसको है। मतलब उसके लिए वो प्रीफर लैंग्वेज। यूट्यूब। उसका यो वो सबसे बड़ा चीज यूट्यूब है। अच्छा। जो चीज़ और आप टाइम, वही 1 घंटा आप टाइम गूगल पे दो, जो चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है गूगल में वो चीज़ टाइप कर दो बस, कुछ भी चीज़ है ओके, तो वो मिल जाएगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अभी क्या है कि इंस्टाग्राम का ऑल्गोरिदम भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो और ऑल्गोरिदम के हिसाब से कैसे बनाते हो आप कंटेंट? वो मैं लाइक अपने ट्रेंडिंग में देख लेता हूँ कि क्या चीज़ कैसे क्या है। तो वो चीज़ मेरा उतना प्रेफर नहीं करता है कि क्या चीज़ कैसा है। तो मैं लाइक पहले रिसर्च कर लेता हूँ कि इसका क्या भी ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या हैशटैग्स है। तो वो चीज़ प्रॉपर रिसर्च करके मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि इसमें क्या फिट बैठेगा ऑल टोटल। ओके। तो एज अ मेल क्रिएटर आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर कौन से हैं? मतलब कि ऐसे स्टेटिस्टिक्स में दिखाता है ना कि कितने मेल्स फॉलो कर रहे हैं, कितने फीमेल्स फॉलो कर रहे हैं, मेरा इसका रेशियो क्या है? क्या? नहीं नहीं, लाइक मेरा 40 मेल है और 60 फीमेल है मेरा। अच्छा, तो आपको रिस्पांस भी अच्छे खासे आते रहते हैं? ऐसा मैंने देखा है कि जिसके फॉलोइंग में 50% से ज़्यादा फीमेल्स हो तो उसको रिस्पांस अच्छा आता है, उसका अकाउंट हाँ, सब घूमते ही वो रहता है। करते हैं वो लोग अपना लाइक कमेंट करते हैं, अच्छी बात, मतलब ऑल टोटल एंगेज रहता है। कभी आपको ऐसे लोग ऑनलाइन बहुत कुछ भी गलती कर दिया थोड़ा सा, या रील में कुछ गलती कर दिया, या फिर कोई पोस्ट डाल दी तो लोग बली ज़्यादा करते हैं, लाइक आपको ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मेरे को मतलब ये चीज़ पे अब बोले कि ये गलती कर दी है, वैसा कुछ अभी कुछ हुआ नहीं, मैं अभी कुछ किया भी नहीं वैसा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है आप उड़ीसा के सबसे स्मार्ट क्रिएटर हो जो अभी तक ये कुछ भी फेस नहीं किया। हाँ, बोल राइट। सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में भी है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आप जो मेरे को पहले क्रिएटर मिले जिसके साथ हाँ सब फेयर चलता है, और आप मास्टर कर रहे हो तो ऑब्वियसली अपना दिमाग तो है ही। हाँ, बस वही चीज़ है। ओके। तो आपने फर्स्ट ईयर में, लाइक आप जब स्टार्ट किया था तो आपके फर्स्ट ईयर में कितने फॉलोअर थे, सेकेंड ईयर में कितने हुए, फिर थर्ड ईयर में कितने हुए ऐसे? मेरा लाइक सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था कोरोना टाइम पे, लॉकडाउन टाइम पे। ओके। उस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था क्योंकि लाइक उसी टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाया था। फिर सब घर पे थे तो अच्छा खासा फॉलोअर्स रेंज हुआ। फिर मेरा अमेज़न लाइक पोस्ट वगैरह करने लगा था। फिर उसी टाइम मेरा अमेज़न में बहुत सारे कोलैब भी मिले। तो उसी टाइम मेरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। उस टाइम मेरा लाइक लगभग 100 के में से डायरेक्ट 300 के हो गया था। अच्छा, मतलब कोरोना टाइम में ये एक विद इन अ ईयर? या एक, वाह, अमेजिंग। पहला क्रिएटर मैं भी मिला हूँ जो इतना फास्ट ग्रो किया हो। हाँ, क्योंकि उसी टाइम इतना ब्रांड मैंने रिपोस्ट किया, हर दिन कोलैब, ऐसा एक दिन नहीं था जिस दिन मेरे को शूट नहीं करना पड़ रहा था। लाइक मेरा घर पार्सल से भर गया था, वैसा टाइप था। ओके। या और लोग बोलते हैं कि जो फैशन में है, जो लाइफ स्टाइल में है, उनको कोई भी सामान खरीदना नहीं पड़ता, क्या ये सच है? देखिए, बोलोगे तो आप 18% सच है ही, 80% तो सच है ही। जो आपको मन पसंद आप बहुत अच्छा लग गया तब उसको कर लो, वरना ऐसे खरीदने नहीं पड़ता है। कपड़ा, ब्यूटी, ये सब तो सब स्पॉन्सर में ही मिल जाता है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे है कि बार्टर कोलैबोरेशन करते हैं और जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट वापस भी लेते हैं।
तो ऐसे कभी आपने किया है? नहीं वैसा कभी तो किया नहीं हूँ कि मैं लाइक बार्टर काम किया हूँ, शुरू में तो बार्टर किया हूँ, पर हाँ एक दो बार किया हूँ जब ऐसे मेरे को कुछ का रिक्वायरमेंट रहता है, तब मैं लाइक ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ कि हाँ ये चीज़ चाहिए था, मंगाना था, जो एक अगर पसंद आना चाहिए ब्रांड वाला, तब मैं अप्रोच कर देता हूँ। पर वरना ऐसे अनपेड तो नहीं करता, अभी तो नहीं करता हूँ, लाइक 2 साल हो गया, अनपेड तो किया ही नहीं हुआ ओके। और है। कभी बॉलीवुड के साथ काम किया, लाइक कभी मूवी होती है पर मूवी प्रमोशन वगैरह, कोई सीरियल प्रमोशन, ये भी आता रहता है, तो कभी आपने ऐसे काम किया है किसी के साथ? हाँ मैंने लाइक यशराज फिल्म का एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ था, उसको मैंने प्रमोशन किया है, और हॉलीवुड का भी किया है, लाइक ओडियन इंडस्ट्री का, और ओ, बॉलीवुड का भी मैंने यशराज फिल्म का जब नया नया लॉन्च हुआ था उसका मैंने किया था। तो आपको ऑफर कहाँ से आया था, मतलब इनिशियल? यशराज फिल्म का एक एजेंसी हैंडल कर रही थी, उसके थ्रू तरह से ही आया था, उनके यशराज फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। अच्छा। और आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो लाइक फिल्म इंडस्ट्री में जाने की, या फिर ऐसा कुछ? मेरे को रियलिटी शो बहुत पसंद है, लाइक हो गया रॉडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, बिग बॉस हो गया, ऐसे में कोई वो पसंद है बहुत। और हमारे उड़ीसा से भी अभी रिसेंटली गए भी थे, एक मेरी फ्रेंड ही गए थे, बहुत अच्छा, लाइक ब्रदर टाइप फ्रेंड है, वो बिग बॉस में गए थे। वो 24 घंटा का जो था, एक दिन का बिग बॉस, उसमें गए हुए थे। अच्छा। हाँ तो उसमें गए हुए थे, तो उसमें मेरा भी मतलब ऐसा था बातचीत, पर उतना मैं उसमें वो चीज़ दिया नहीं, क्योंकि अभी मैं 100% लाइक वो चीज़ नहीं हूँ कि मेरा प्रॉपर फिक्स नहीं होता, उतना फैन बेस नहीं है, तो वो चीज़ मैं हूँ। ओके। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी रियलिटी शो से ऑफर आए तो आप ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ श्योर, मेरा लाइक क्या बोलते हैं उसमें जाऊँगा ही, ओके। प्रॉपर आए पक्का, हाँ। तो अभी आप लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर के अलावा आपके पास और कौन कौन सी हॉबीज है जो आप करना पसंद करते हो? मेरे को डांसिंग लाइक अच्छा लगता है, और डांसिंग का शौक है, फिर लाइक मॉडलिंग वगैरह तो करता ही है, फोटोग्राफी का भी शौक है, तो वो चीज़ मैं ऑल टोटल करता ही हूँ, तो वो चीज़ है। ओके। और सबसे ज़्यादा आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो? हाँ तो अभी लाइक मैं मिला मिस्र यूज़ कर रहा हूँ, तो ओहो। उसका भी चल रहा ओके। और आउटफिट वगैरह कैसे किस ब्रांड का यूज करते हो, या फिर ज़्यादातर स्पॉन्सर यूज? है। अगर ऐसा पसंद है तो वो ज़ारा का एच.एम. का बहुत पसंद आता है, तो वो ओके। दोनों बहुत यूज़ करता हूँ। और लोकल ब्रांड और ज़ारा H&M में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत? एच.एम. में क्या है, स्टाइलिश मिल जाता है, ज़ारा का क्वालिटी अच्छा हाँ। रहता है। और कुछ बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? और तो यही लास्ट में यही बोलूंगा कि क्या बोलते हैं, मेरे को फॉलो या सपोर्ट करते रहो, और मैं नए नए कंटेंट डालते ही रहूँगा जैसा अच्छा लगे तो। और पॉडकास्ट सुन के बताना कैसा लगा ऑडियंस को, कि मेरे बारे में जान के कि कैसे क्या चीज़ है, तो ये सब जानते भी है, पर इतना ओ- ब्रीफ तो वो चीज़ है। ओके। मैं इधर यूजर नेम डाल दूंगा, फैशन विथ अनिकेत, तो आप इसको, ये हाँ। कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, तो वो ओके। चीज़ है, तो थ्रू भी मेरे को क्या ब्रांड रीच कर सकते हैं। ओके। ओके। थैंक यू, हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन इन्फ्लुएंसर। ऐसे ही थैंक यू। मचाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक